रेजिस्टेंस कब बनता है? जब 3 बार ऑलरेडी टैप कर चुका हो या 2 बार मिनिमम टैप किया हो पर लंबे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लंबे टाइम फ्रेम पे 2 बार, छोटे टाइम फ्रेम पे 3 बार अगर टैप किया है तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, टैप करके नीचे गिरा है तो। ये लो, ठीक है। अब ये बन चुका है ट्रेंड लाइन 1 और 2। अब मतलब थर्ड टाइम में क्या होगा, यहां से जाके बाउंस देगा, यहाँ पे जाके एक एंट्री देगा। क्यों? वन टाइम अटेम्प्ट, सेकंड टाइम अटेम्प्ट और थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने जा रहा है। लेकिन एक चीज और है कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का भी एक ट्रेंड लाइन बनता जा रहा है। ये देखो, ये लो, वन अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, तो थर्ड अटेम्प्ट यहां से लेके यहीं तक जाएगा। ये मत सोचता कि यहां तक चला जाएगा, लेकिन अगर ये भी टूटा तो पूरा यहां तक जाने वाला है, ठीक है। लाइव, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिंग भारतीय हिंदू के अंदर। And आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। 1 2 3 हमने कर लिया, 4 5 हमने कर लिया। अब हम करेंगे 6 और 7, द लास्ट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से समझना इस टॉपिक को। और इसी टॉपिक के थ्रू हमने एवरीथिंग सब कुछ समझ चुके हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डिमांड जोन। बट हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को शार्प करेंगे। एंड 7 चैप्टर में हम लोग देखेंगे ट्रेड कैसे लेते हैं, रेंज सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड जो अपना पैटर्न बनता है, पैटर्न दिया, कंफर्मेशन दिया, एंड जस्ट एंट्री, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 6। ओके। और हाँ, आपको जो पिछले ट्रेड से अभी तक हमें फॉलो कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर से ऑलमोस्ट, या फोर्थ लेक्चर में एक ही ट्रेड चल रहा था, फिफ्थ में चल रहा था, सिक्स्थ में भी वही ट्रेड चल रहा है, लेकिन मैंने बुक कर लिया है। बट वो ट्रेड अभी तक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मेन टीपी तो मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन टीपी तो ये वाला है। मेरा मेन टीपी तो 243 वाला है, आप चेक चेक कर लेना। और अभी 82 चल रहा है, मैं इधर निकला हूँ टीपी 1 पे। मेरा अपना टीपी 1 था यहाँ पे 80 90 के आसपास, मैं यहाँ पे निकल गया था, टीपी 1 हिट हो गया, ठीक है। और अभी मार्केट चल ही रहा है, नो इश्यू एट ऑल, राइट। चले तो इस मार्केट अभी भी देखो 67 के आसपास रनिंग है, 71, 67, 65, 55 एकदम ऊपर तक चला गया था ये, लेकिन फिर भी अभी मेंटेन है 77, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, लेक्चर नंबर 6। मैं टाइमर लगा देता हूँ, क्या, राइट। मेरा अमीरो वाला पेन, एंड लेट मी स्टार्ट विद द स्मॉल ग्रीन पेन। नहीं आता ग्रीन पेन, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अब आपको समझना है क्या, ये जो हमारा नया चैप्टर 6 चैप्टर, जिसमें है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जो है थे कुछ जोन होते हैं जिसमें हम अपने कंक्लूजन निकालें कि अगर यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होने वाला मार्केट है, तो व्हाट विल बी द मार्केट, एंड मार्केट क्या कर सकता है उसके बाद, ठीक है। लाइक ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये चीज क्या है, मतलब कैसे वर्क करती है। तो रेजिस्टेंस यानी वो एरिया, वो पूरा एरिया होगा, नॉट अ सिंगल लाइन, याद रखना। वो इतना एरिया जिस एरिया से वो लाइक अ टेरेस, अगर हम बॉल फेंक रहे हैं तो ऊपर टप्पा खाएगा बॉल, नीचे गिरेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, टेरेस है। टेरेस यानी मतलब छत पर, तो रेजिस्टेंस है वो, क्यों तो इसके ऊपर आगे जाएगी ना, तो रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट करने का मतलब क्या हो कि इसके ऊपर तो बॉल को नहीं जाने देगा, दीवार है ना, राइट। फिर क्या होगा, नीचे टप्पा खाएगा। अब नीचे टप्पा खाएगा, ये तो नहीं है कि छह लेकर के छह बजा जाएगा, राइट। वो है टप्पा खा के आगे एकदम पंप एंड डम, पंप एंड डम। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो होगा वो इट विल वर्क लाइक अ सीलिंग, एंड जो अपना सपोर्ट का एरिया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, एरिया, इट्स नॉट अ सिंगल लाइन, इट्स अ एरिया ऑफ 100 to 50 पॉइंट्स, ठीक है। ये इस एरिया में जैसे ही आता है तो वो वर्क करेगा एज अ फ्लोर, राइट। वो एज अ वर्क करेगा फ्लोर। अभी सपोर्ट जोन एक्चुअली होता है क्या, तो ये पूरा पूरा इतना एरिया है, ठीक है। कहीं भी आके वो एक पूरा एरिया होगा जिस एरिया में बायर क्या होगा, एक्टिव होगा। इस एरिया में आते ही बायर लोग रेडी बैठे। अब ये थोड़ा है कि मैं 50 से बैठूंगा, 50 पे, मगर 40 में मिलेगा तो मैं 40 पे ही लूंगा ना यार। और अगर नहीं मिल रहा है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, तो मेरे को ठीक है, अगर 55 में मिला तो मैं ले लूंगा, क्योंकि एरिया ही बन चुका है कहां से कहां तक, 58 से ये एरिया बन चुका है। तो इसे बीच में से कहीं भी मिलेगा मैं बाय करूंगा, ठीक है। तो उसके मैं भी ऐसे ही करता हूँ, right? ये हो गया आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस कैसे हो गया, अगेन सेम एरिया। इस रेजिस्टेंस पे जब जब मार्केट वापस आएगा गिरते गिरते, फिर टैप करके गिरेगा, तो एक या दो बार ये चीज वर्क करेगा। मतलब कैसे, रेजिस्टेंस कब बनता है? जब 3 बार ऑलरेडी टैप कर चुका हो या 2 बार मिनिमम टैप किया हो पर लंबे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लंबे टाइम फ्रेम पे 2 बार, छोटे टाइम फ्रेम पे 3 बार अगर टैप किया है तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, टैप करके नीचे गिरा है तो। अब रोल ऑफ रिवर्सल, रिवर्सल ये चीज कब बनेगी, मतलब वर्क करेगा जब ये जो आपका रेजिस्टेंस था, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया अच्छे से। ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे आके वो भी कर दिया, क्या कर दिया कि यहाँ पे आके सीलिंग का काम कर दिया। मतलब सीलिंग तो था ही, सीलिंग तो था ही, अब यहाँ पे आके फ्लोर का भी काम कर दिया।
ठीक है, अब फ्लोर का काम कर दिया, क्यों काम कर दिया, क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया, आ गया, हाँ इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन किया, सस्टेन यहाँ पे किया, और सस्टेन करने के बाद एक रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद बाउंस लेगा, राइट। तो अभी काम काम करेगा कि ये सपोर्ट होगा, तो बाउंस लेने के बाद वापस बहुत दूर तक जाके जब वापस आ रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे आके वापस से सपोर्ट मिलेगा, ना कि अभी टूटेगा। तो अभी बन चुका है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग विद द टाइम। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। अभी स्ट्रॉन्ग जोन क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो, ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में पहला टैप, सेकंड टैप, अभी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब एक ही बार टैप किया है, आप सोचोगे कि अभी वो बन गया है अपना सपोर्ट, यहाँ पे आके वापस से एंट्री लो, नहीं, कम से कम मिनिमम दो बार, मैंने पहले ही बोल दिया, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दो बार, स्मॉल टाइम फ्रेम पे तीन बार टच होना चाहिए, और जितने ज्यादा टच उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन में सेम वर्क लाइक अ सपोर्ट, ये देखो, एक बार टैप, दो बार टैप, तीन बार टैप, ठीक है, मार्केट आया ऊपर उठा, आया ऊपर उठा, आया ऊपर उठा। लाइव एग्जाम्पल दिखाऊं, बिल्कुल दिखाऊंगा, नो डाउट। डाउन ट्रेंड होगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, मतलब क्या हो रहा है, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, यही है ना, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। इसमें क्या हुआ, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई, यही चल रहा है। क्या चल रहा है मार्केट में, नया थोड़ा चलता है। पुल बैक मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब अगर ये ट्रेंड लाइन है कि इसमें आके टैप करके बार बार जा रहा है, लेकिन इस बार पुल बैक भी दे दिया, मतलब ब्रेकआउट भी दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक भी ले लिया, एंड यहाँ पे परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, एंट्री लेके पूरा का पूरा कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यू। अब ये हो गया आपका बेस पॉइंट, BASE बेस पॉइंट हो गया। अभी बेस पॉइंट से आप एंट्री लो, भगाओ उसको ऊपर तक, कितना कितना ज्यादा चलेगा सोचो, ये ऐसे 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 चल तो जाएगा, बहुत लंबा आपको इसके अंदर ट्रेड मिलेगा। अब कंबाइनिंग S&R मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंबाइन करना, मतलब ये थोड़ा होता है तब कि भैया अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है। तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट था, अब ये वर्क क्या कर रहा है, एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, मतलब परफेक्टली ऊपर जाने के रेडी है। ट्रेंड लाइन ही था तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या शो कर दिया कि नहीं, बायर है वो दम, बायर दम ने दिखाया, तो बायर मतलब ऊपर है हमारा, ठीक है। सो मतलब कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब एक क्वेश्चन मैजिक ही है, सपोर्ट प्लस जोन। अब एक सपोर्ट था, उधर से ट्रेंड लाइन गुजर रही थी, परफेक्ट जोन है, इतना पूरा जो जोन है ये परफेक्ट जोन था। सपोर्ट तो था ही, सपोर्ट को देखो, मैंने क्या बोला, सपोर्ट एक एरिया होगा, एक लाइन नहीं होगी, तो उसको लाइन तो मत समझना कि ये लाइन है, यहां से हैमर बनेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं, ये लाइन है, ऐसे भी हैमर बन सकता है, नो इश्यू। अब कॉमन मिस्टेक क्या क्या देखी जाती है हम लोग नॉर्मली, लो चैप्टर ही खत्म हो गया। कॉमन मिस्टेक सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, जब ये नीचे चला जाता है, स्टॉप डाउन हो जाता है, तो आप लोग को लगता है ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया कि एग्जैक्ट लाइन नहीं है, ठीक है, फोर्सिंग लाइन, मतलब लाइन का फोर्स जबरदस्ती ट्रेंड बनाने के लिए, जबरदस्ती क्यों बनाएगा भाई, तो ये है वो है, आने दो, परफेक्ट है, कि जबरदस्ती बीच में क्यों घुसाना है। इग्नोरिंग द जोन, अब आप जोन ही इग्नोर कर रहे हो, ये कहाँ पे खड़ा है, क्या सीन है, आपको पता ही नहीं कुछ, तो ये सब आपको नहीं करना होता। अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, राइट। ये देखो, ये ट्रेड मैंने बनाया था, क्या इससे मेरे पास कोई ट्रेंड लाइन था, नहीं। क्या नया ट्रेंड लाइन बन चुका है, यस, जब मैं ट्रेड लिया तब नहीं था, आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये लो, ये लो, ठीक है, अभी बन चुका है ट्रेंड लाइन 1 और 2। अब मतलब थर्ड टाइम में क्या होगा, यहां से जाके बाउंस देगा, यहाँ पे जाके एक एंट्री देगा, क्यों, वन टाइम अटेम्प्ट, सेकंड टाइम अटेम्प्ट और थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने जा रहा है। लेकिन एक चीज और है कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का भी एक ट्रेंड लाइन बनता जा रहा है, ये देखो, ये लो, वन अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, यहाँ से लेके यहीं तक जाएगा, ये मैं सोचता हूँ यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन अगर ये भी टूटा तो पूरा यहाँ तक जाने वाला, ठीक है, लाइव, ठीक है। और कहाँ दिखाऊंगा आपको इस चीज को, सपोर्ट, सपोर्ट तो आपको पता ही, सपोर्ट कैसे बनता है, ये रहा सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, क्यों बन रहा है, ये एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट मैंने कैसे लिया कि आसपास कभी टकराया नहीं, तो पहले कभी टकराया, यस 100%, ये रहा, है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो बहुत बार टकरा चुका, मतलब 1 2 ऑलरेडी, फिर जाके अब थर्ड टाइम तो अब फोर्थ टाइम आ ही रहे, आने देंगे अब, ठीक है, आ ही रहे, उसको भी लेंगे, ठीक है। अभी भी $77 का प्रॉफिट चल रहा है, इससे मैं एंट्री एग्जिट कर चुका हूँ। आई गेस इसको मुझे कट करना पड़ेगा थोड़ा सा, पर ठीक है ना, इसमें थोड़ा ना कुछ लिखा हुआ था, पासवर्ड थोड़ा ना लिखा हुआ है, ठीक है। चलो वीडियो अपलोड हो गया है, यस, ओके, तो छठा चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट टोटली, राइट।